जैसे बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ठीक है, टेबल स्टूडेंट नाम की, जिसमें रोल नंबर, नेम, एज, फीस, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, कॉलम्स। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, मतलब इन सभी का मुझे क्या करना है, डिटेल्स प्रिंट करनी है। अब क्या तुमसे ये कहा गया है कि यहाँ पे रोल नंबर और नेम प्रिंट करो? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो नहीं कहा गया तो आप क्या करेंगे बेटा, सभी डिटेल्स प्रिंट करेंगे। और सभी डिटेल्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, ये सभी लोगों का डेटा प्रिंट कर देगा। एस्ट्रिक क्यों लगाया, एस्ट्रिक का मतलब होता है सभी कॉलम्स का डेटा प्रिंट करना, और मुझे यहाँ पे कोई कॉलम मेंशन नहीं किया गया, तो सभी डिटेल्स प्रिंट करनी थी, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अगर जिसको ये नहीं पता एस्ट्रिक क्यों यूज़ करेंगे, तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने SQL 1 न्यू नाम से डाल रखी है, वो आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसा, टू डिस्प्ले ओनली दोज स्टूडेंट डिटेल्स whose fees is greater than 50,000। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना, उन्हीं लोगों की डिटेल्स प्रिंट करनी है। और क्या यहाँ पे भी कहा गया कोई कॉलम, आपको नहीं कहा गया है, तो मैं क्या करूँगा, सभी कॉलम्स का डेटा प्रिंट करूँगा। तो इसका मतलब सभी कॉलम्स मतलब आपको हो गया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, पहले तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन भी कह रहा है, तो मैंने आपको ऊपर समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में SQL न्यू करके जो है, जिसमें मैंने कहा था कि जब भी मुझे सारा डिटेल प्रिंट करना होगा और कोई कंडीशन दी होगी, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक वाला और वेयर कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सारी डिटेल प्रिंट करेगा। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी वेयर, वेयर क्या हो जाएगा, अब मेरे फीस ग्रेटर देन क्या हो, 50,000। अब यहाँ पे देखो टेबल का स्ट्रक्चर दिया गया, तो आपको पता है यहाँ पे फीस का कॉलम का नाम क्या है, फीस है। अगर नहीं दिया गया हो बेटा टेबल का स्ट्रक्चर, और आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन कहा जाता, तो आप वहाँ पे अपने मन से ही फीस का नाम फीस रख देते हैं। मान लो वहाँ पे टेबल में आपका, यहाँ पे टेबल दिया गया और आपसे क्वेश्चन कहा गया जिनकी फीस क्या हो, ग्रेटर देन हो 50,000, और यहाँ पे जो कॉलम है उसका नाम दिया हो स्टूडेंट फीस, तो बेटा आप स्टूडेंट फीस ही लिखेंगे, ठीक है। कॉल, क्योंकि आपको टेबल मेंशन की गई है, इसका मतलब वहाँ पे आपको कॉलम का नाम दिखाई दे रहा है जिसमें फीस यहाँ पे एंटर की गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी फीस नाम का है और आपको कहा भी फीस ही गया है, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वेयर फीस इज ग्रेटर देन कितना, 50,000। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मेरे से कहा गया टू डिस्प्ले ओनली दोज स्टूडेंट डिटेल्स, to display roll number and name only those student whose age is greater than 25, ये कहा गया। अब मुझे यहाँ पे देखो मेंशन है कि डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। रोल नंबर एंड नेम कहा गया, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रोल नंबर। अब आपको देखो टेबल स्ट्रक्चर मेंशन किया गया, आपको दिया गया है, इसमें आपको रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कैपिटल और स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो कैपिटल में लिखा गया है कॉलम का नाम, तो कोशिश ये करिएगा कैपिटल में लिख दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिखो, स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, ठीक है। हमको सिर्फ वहाँ पे एक्चुअल जो यहाँ पे दिया गया कॉलम है वही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ वो रूल, ठीक है। रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ रोल नंबर और नेम कहा गया था ना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट नाम की टेबल से रोल नंबर और नेम प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ कंडीशन भी दी गई, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा कंडीशन के लिए, वेयर एज इज ग्रेटर देन कितना दिया गया, 25, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 25, ओके। इसी तरह बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा टू डिस्प्ले ओनली
देखो बेटा, जब आपको यहाँ पे कोई कॉलम नेम मेंशन किया जाएगा तो एस्टिक नहीं लगाएंगे, उसकी जगह कॉलम नेम लिख देंगे, बस इतना फ़र्क होता है। ठीक है, और अगर कंडीशन नहीं दी गई तो वेयर लगाने की